नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर सरस्वती दत्त। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कीजिए। देखें बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ बाजार दर्शन करा रही हूँ। बाजार दर्शन एक निबंध है। इसके लेखक हैं बच्चों जनेंद्र कुमार। और ये जो किताब है आरोह भाग 2 है और गद्य खंड के पाठों से संकलित एक पंक्ति के प्रश्न उत्तर है। ठीक है बच्चों, एक पंक्ति के प्रश्न उत्तर हैं। थोड़ा सा इसका सारांश बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगी। देखो बच्चों, ये जो बाजार दर्शन है, बाजार जो है शब्द उर्दू का शब्द है और दर्शन इसके साथ लगाया है और इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। ये पाठ उन्होंने काफी लंबे बहुत पुराने टाइम पे लिखा है, लेकिन इसकी उपयोगिता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उस समय पर थी। मतलब आज भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसा हम सब लोग मूल रूप से कर ही देते हैं। देखें, इस पाठ में जो लेखक ने कई साल पहले जो बात लिखी है वो आज के समय में भी बहुत ही सही तथा सत्य बैठती है। क्यों? क्योंकि आज के युग में उपभोगवादी की संस्कृति फल फूल रही है। उसको देखकर ही यही समझ में आता है कि बाजार का जादू लोगों पर बहुत ही जल्दी असर करता है। बाजार में एक प्रकार का आकर्षण होता है जिसमें मनुष्य अपना संयम खो देता है। जो चीजें उसकी जरूरत की भी नहीं होती वो भी उसको क्या कर लेता है, खरीद लेता है। और फिर बाद में क्या होता है, पश्चाताप होता है उसे कि अरे इसकी तो जरूरत नहीं थी, मैंने इसको खरीद लिया। और इस बात का एहसास होता है तो वह दुखी भी होता है। अतः इस प्रकार की संस्कृति दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। बाजारवाद ने जिस तरह से लोगों पर अपनी पकड़ बनाई है यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज के विकास के लिए यह बड़ा ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? लेखक ने कहा भी है, जो इस बाजारवाद को बढ़ावा देता है, इस प्रकार के अर्थशास्त्र को क्या कहा है उसने, अनीति शास्त्र बोल दिया है। अर्थात वो नीतिगत नहीं है, अर्थात उसमें नीति नहीं है, वह गलत रास्ते पर ले जाता है मनुष्य को। यह बाजारवाद लोगों को मजबूर करता है कि ऐसी ऐसी चीजें खरीदने को जिनकी की उसको आवश्यकता नहीं है या जरूरत नहीं है। बाजार की सार्थकता भी इसी में है जब बाजार आपको अपनी जरूरत का सामान उपलब्ध कराए, ना कि गैर जरूरत की चीजें इकट्ठी करने के लिए आकर्षित करे। अतः बाजार की सार्थकता भी है कि मनुष्य केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामान खरीदे। इस बात को समझाने के लिए लेखक ने अपने मित्रों का उदाहरण लिया है। ठीक है, पड़ोसी का उदाहरण लिया है ना। लेखक के एक मित्र भी हैं जो अपनी पत्नी के कहने पर बाजार से बहुत सारा सामान उठाकर ले आते हैं। उनके पास वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं बचते। अच्छा, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो पैसा क्या करते हैं, वो पैसा खर्च भी करेगा। जिसके बाद जितनी परचेजिंग पावर बोला है उसको लेखक ने, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ज्यादा उसको खर्च करेगा। लेकिन कोई बहुत अमीर आदमी है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो बहुत ज्यादा अमीर है? ठीक है, उसका घर देखोगे, उसका रहन सहन देखोगे, उसके अच्छे अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े देखोगे, ठीक है, उसकी गाड़ी देखोगे, है ना, उसका रहने का अंदाज देखोगे। ठीक है, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति है। लेकिन लेखक बताना इस पाठ से हमको शिक्षा देना चाहता है कि मनुष्य वही सफल है जो संयमी है ना, और संयमी है और बुद्धिमान है। अर्थात जो बिल्कुल पैसा होते हुए भी बिल्कुल साधारण तरीके से रहता है। अतः हमें पैसे का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। ये नहीं उजुल उल्टा पुल्टा सामान खरीद लिया और पैसे की बर्बादी कर डाली, क्योंकि पैसा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। तो इसमें लेखक हमको समझा रहा है कि पैसा जो है महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जो है हमारी आजकल हमारा पैसा महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में इससे हम जो है अपना भरण पोषण भी करते हैं, इसलिए पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। देखें, अब इसमें पहला प्रश्न आया है,
पहला प्रश्न देखें, यह पाठ गद्य लेखन के किस विधा में है? तो आप क्या लिखोगे बच्चों? यह पाठ गद्य लेखन की निबंध विधा में है। निबंध में लिखा है। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र का लेखक ना लेखक ने क्या नाम दिया है? तो उसने इसको क्या नाम दिया? अनीति शास्त्र बोल दिया। सविशेष में उपसर्ग क्या है? जो आपको पता ही है, मूल शब्द में के आगे, शब्दों के आगे जो शब्द होता है या शब्द जो लगता है, जो अक्षर लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे कि सहविशेष, सह क्या है? उपसर्ग है, और विशेष अपने आप में एक शब्द है। लेखक के मित्र ने खरीदारी का श्रेय किसे दिया? अपनी पत्नी को दिया कि मैं, अगर मेरी पत्नी न होती तो मैं इतना सामान नहीं खरीदता। लेखक ने किसे पावर कहा है? पैसे को पावर कहा है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग में क्या है? पावर का रस है, पावर का आनंद है। जिसके पास जितनी ज्यादा जितना ज्यादा पैसा होगा, वो उतना ज्यादा उसको पावर, उतना ज्यादा वो पैसे को उड़ाएगा, पैसे को खर्च करेगा। लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं? वो फिजूल का जो सामान है उसको फिजूल ही मानते हैं, पैसे की कीमत समझते हैं, पैसे बिना फालतू में नहीं बहाते, वे बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। प्रश्न 8 देखें, और पैसा होता तो और सामान आता, क्या देखकर लेखक ने ऐसा सोचा? मित्र के खरीदे सामान और मनी बैग को देखकर लेखक ने ऐसा सोचा। सामान जरूरत के हिसाब से नहीं, कैसे होना चाहिए? बल्कि डैश डैश के हिसाब से आता है, यानी परचेजिंग पावर के हिसाब से आता है। 10वां प्रश्न देखें, बाजार को शैतान का जाल किसने कहा? लेखक के मित्र ने कहा। 11वां देखें, बाजार में सामान को कैसे रखा जाता है? सजा सजा कर रखा जाता है, जिससे कि लोग आकर्षित हों और उसे खरीद लें। सुंदर सुंदर ढंग से पैकिंग की जाती है। प्रश्न 12 देखें, बाजार का आमंत्रण कैसे होता है? मूक होता है और चाह जगाने वाला होता है। मूक मतलब कि उसको हम सुन नहीं सकते, है ना, सुन नहीं सकते, हम अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। पाठ के अनुसार चाह शब्द का क्या अर्थ है? चाह शब्द का अर्थ होता है अभाव। कहाँ खड़े प्रश्न 14 देखिए, कहाँ खड़े होकर व्यक्ति बाजार को चौक बाजार में देखता है? चौक बाजार में अपने को देखता है। कौन मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके बेकार बनाता है? बाजार का चौक। लेखक के दूसरे मित्र ने बाजार से क्या खरीदा? कुछ नहीं खरीदा। मनुष्य को सब ओर की चाह कब घेरती है? जब उसे अपनी जरूरत का ज्ञान नहीं होता। बाजार के जादू की तुलना किससे की है? चुंबक के जादू से, जो कि लोहे पर ही चलता है। इस जादू की क्या मर्यादा है? जेब और खाली मन पर असर करता है। लेखक क्या खाली लेकर बाजार न जाने को कहता था? लेखक खाली मन को बाजार न ले जाने को कहता है, क्योंकि बाजार का जादू भरी व खाली दोनों तरह की जेबों पर असर होता है, और साथ ही खाली मन पर इसका असर ज्यादा होता है। भरे मन में बाजार जाने पर क्या होगा? भरे मन में बाजार जाने पर बाजार के जादू से बचाव होगा। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? वह जरूरत के समय काम आए, इसमें है। शून्य होने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ ईश्वर और परमात्मा के पास है। कृश शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है कमजोर। ठीक है, कृश का अर्थ है कमजोर। क्या लेखक मन को बंद करने की सलाह देता है? बिल्कुल नहीं, ऐसी सलाह नहीं देता। मन को किस बात की छूट होनी चाहिए? है मनमाने की। लेखक के पड़ोस में कौन रहता है? भगत जी रहते हैं। भगत जी क्या बेचते हैं? एक चूरन बेचते हैं, है जो खाने को हजम करता है। देखें प्रश्न 30, हर दिन उनकी कितनी कमाई होती है? उत्तर है 6 आने। बच्चों 6 आने की कमाई होती है, तो 1 रुपए में कितने आने होते हैं? तो 1 रुपए में 16 आने होते हैं। लेखक के अनुसार वे अगर व्यवसाय का गुरु पकड़ते भगत जी, तो आज उनकी क्या हालत होती? वो माला माल होते, अमीर होते। ठीक है, आगे देखें। कितने साल से लेखक उनको देख रहे हैं? कितने वर्षों से लेखक उनके पड़ोस में रहते हैं? पिछले 10 वर्षों से लेखक उनके पड़ोस में रहते हैं। भगत जी चूरन किसमें रखकर बेचने निकलते हैं?
पेटी में रखकर 6 आने कमाई होते ही बचे चूरण का वे क्या करते हैं, बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। उनके चूरण से लोग बीमार पड़ जाया करते हैं। यह कथन सत्य है या असत्य? बिल्कुल असत्य है। 36 देखें, भगत जी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? लेखक क्यों उनको श्रेष्ठ मानता है? उन पर बाजार का जादू नहीं चलता है, इस वजह से उनको वो श्रेष्ठ मानते हैं। सलज का अर्थ क्या है? शर्म से। ठीक है, सलज मतलब शर्म से। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? किसने और किससे कहा? लेखक ने खुद से कहा कि मैं गरीब घर में पैदा क्यों हुआ, किसी गाड़ी वाले के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। 40वां देखें, किसी के द्वारा किए गए उपकारों को न मानने वाले को क्या कहते हैं? कृत धन कहते हैं। आगे देखें, लेखक के अनुसार किस प्रकार का व्यक्ति धन की ओर झुकता है? निर्बल व्यक्ति जो है धन की ओर झुकता है। लेखक ने भगत जी के से अभिवादन कैसे गया? जय राम कहकर किया। बाजार में भगत जी कहाँ रुके? वो एक पंसारी की दुकान पर रुके। लेखक के अनुसार भगत जी को क्या चाहिए था? जीरा और काला नमक। लेखक ने दिल्ली के किस बाजार का जिक्र किया है? लेखक ने दिल्ली के चांदनी चौक के बाजार का जिक्र किया है। बाजार को सार्थकता कौन देता है? जो जानता है कि उसे क्या चाहिए। परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं? वो शैतानी शक्ति देते हैं। ठीक है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। बाजार का बाजारूपन बढ़ने पर असर लोगों पर क्या पड़ता है? उत्तर है बेचक और ग्राहक की तरह व्यवहार करते हैं। मित्र ने मनी बैग फैला दिया और स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू? किस पाठ के अंश में? ये बाजार दर्शन का ही है। पाठ में लेखक के कुल कितने मित्र हैं? 2 मित्रों का जिक्र हुआ है। वेलकम, धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।